जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और ये अपना लास्ट वीडियो होगा उस मेथड पे। और कुछ शॉर्ट फॉर्मूले भी हम पढ़ेंगे ताकि कुछ जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में उनको हम देखते ही टिक कर सकें। तो 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। एक फार्मूला मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था पहला, कि एफ डैश एक्स, पहला जो फार्मूला है अपना वो है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोल सकते हो। इंटीग्रेशन यानी समाकलन लॉग एफ एक्स, यानी नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन ऊपर है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है डिफरेंशिएशन है। तो आप डायरेक्ट लॉग एफ एक्स लिख सकते हो, कोई पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही लिख सकते हो। ऐसा ही मान लो कल को एफ एक्स की पावर एन हो और बाहर उसका डिफरेंशिएशन हो एफ डैश एक्स। डैश का मतलब उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना, एक बार अवकलन करना। तो यहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस स्थिति में भी आप फंक्शन जो होगा आपका उसकी एक पावर बढ़ा देंगे। पहले कितनी थी n, तो यहाँ कितनी हो जाएगी n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ऐसे ही एफ डैश एक्स अपॉन रूट में अगर फंक्शन आ रहा है, पहला जो था वो तो बिना रूट के था और दूसरा किस में है रूट में है। रूट में है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट एफ एक्स, यानी रूट के अंदर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू रूट एफ एक्स। ऐसे e की पावर में कोई फंक्शन है, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन बोल सकते हो e की पावर एफ एक्स प्लस c। तो अगर आप ये 4 फॉर्मूले साथ साथ याद रखते हो तो आप बहुत से सवालों को पहचान सकते हो आसानी से कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो इस पर मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे पहले पे अगर मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे sec² x अपॉन 10x dx, तो ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है sec² x होता है। तो ये आपके लिए किसका काम करेगा fx का, और ये किसका काम करेगा f डैश x का। तो यानी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आपको पुट करने की जरूरत है ही नहीं इसमें, आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो log एफ एक्स की जगह यहाँ कौन है 10x प्लस c, log 10x प्लस c, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। दूसरा, इसी में मान लो रूट लगा देता, ये क्या लगा देता है इसके रूट। हम 3 नंबर वाले शॉर्टकट पे बात कर रहे हैं। तो नीचे देखो अब भी फंक्शन वही है आपका 10x और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है sec² x, पर ये रूट में है। तो रूट में है तो क्या कहता है 2 इंटू रूट में एफ एक्स, इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट में एफ एक्स कौन है 10x प्लस c। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी नीचे अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, आपको पता लग जाए और आप आइडिया कर लें कि हाँ पूरा डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 2 इंटू फंक्शन, रूट के अंदर क्या लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन कौन है अपना 10x, ये एफ एक्स आज के दिन। ऐसे ही मान लो इसमें e की पावर में दे दे, e की पावर में क्या आ जाए 10x आ जाए और इनटू कितना आ जाए sec² x आ जाए dx। तो ये आपके लिए किसका काम करेगा एफ एक्स का, ये किसका काम करेगा एफ डैश एक्स का, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो फॉर्मूला क्या कहता है e की पावर में एफ एक्स लिखो, एफ एक्स का मतलब क्या लिखो 10x प्लस c, आप डायरेक्ट यूज ले सकते हो। ऐसे ही एक अपना 2 नंबर का बच गया इसमें। मान लो आपको एफ एक्स की जगह वही एक बार 10x ही ले रहे हैं अपन, 10x की पावर दे दे आपको 6 और इनटू में लिख दे sec² x dx। ये 6 यहाँ भी लगाए चाहे यहाँ 10 के ऊपर भी लगाए, दोनों एक ही बात है। तो अब अगर आप पहचान जाए, क्योंकि 10x अगर मिलता है क्वेश्चन में तो आप sec² जरूर ढूंढें उसमें, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आपके लिए एफ एक्स, और ये किसका काम करेगा एफ डैश एक्स का, किसका काम करेगा एफ डैश एक्स का। तो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है और बाहर उसका डिफरेंशिएशन है, तो आप उस फंक्शन की पावर बढ़ा देंगे, यानी n+1, यहाँ n है तो यहाँ कितनी है n+1, यानी एक पावर बढ़ानी है। तो यहाँ n का मान कितना है 6,
तो यानी आपको वो फंक्शन लिखना है, फंक्शन कौन है 10x, और उसकी पावर बढ़ानी है। तो आज के दिन पावर कितनी है 6, तो कितनी हो जाएगी 7/7 प्लस c। कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज ले सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, एक दो। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे, x² प्लस के 5x प्लस 4, और यहाँ लिखे 2x प्लस 5 dx, और ये कहे कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम इसका बेसिकली सोचें तो आगे के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं, क्या मेथड है, क्या शॉर्ट तरीके हैं इनके। परंतु अभी इसी नज़र पे हम देखें तो आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में आए कि नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और ऊपर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। तो आप हमेशा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एक बार जरूर चेक करें। तो देखो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x² का कितना होता है 2x, और 5x का कितना होता है 5, 4 का कितना हो जाएगा 0। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आया 2x प्लस 5। इसका मतलब ये किसकी जगह काम करेगा? आपका fx की जगह, और ये क्या बन जाएगा f'(x). तो f'(x) अपॉन fx किसके बराबर होता है? सीधा log fx, यानी x² प्लस के 5x प्लस 4 प्लस c। केवल एक स्टेप में आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, कई बड़े वाले मेथड में फंसे रहते हैं फिर उसमें। बाकी इसमें 8, 10, 15 स्टेप में बनती हैं अगर आप पूरे मेथड पे जाओगे तो। बाकी अगर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि नीचे जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाता है। तो 4 फॉर्मूले हैं, f'(x) अपॉन fx, तो आप डायरेक्ट log fx लिखें। fx की होल पावर n हो, इनटू में f'(x) हो, यानी कोई फंक्शन की पावर 1, 2, 3 से ज़्यादा हो, थोड़ी बड़ी लगे 5, 6, 7, 8, और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप यूज ले लें। f'(x) ऊपर हो, नीचे रूट के अंदर अगर फंक्शन fx तो 2 × √f(x) लिखें। e की पावर में कोई फंक्शन है, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है तो आप e की पावर fx उसको लिख सकते हैं सीधा, प्लस c आप में सब में है। अब इसके 2-4 क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो पीछे रह गए थे अपने कुछ क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना वो है sin² x इंटू cos³ x। पहला जो क्वेश्चन है sin² x इंटू cos³ x dx। और पीछे वाले वीडियो में हमने ऑड पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पूरा किया था, और 200 ट्रिकें भी सीखी थी हमने। साइन की पावर, कोस की पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, या उससे ज़्यादा हो तो हम कैसे करेंगे, ऑड पावर हो तो। और मैंने वहाँ रूल्स बताए थे कि जब दोनों आए या सिंगल फंक्शन आए, जैसे साइन और कोस दोनों आ रहे हैं तो हम हमेशा ऑड पावर को ब्रेक करेंगे। हमें बस इतना ही याद रखना है कि ऑड पावर को ब्रेक करना है, यानी विषम घात को तोड़ना है, बस। हमें और कोई रूल याद नहीं रखना, केवल ऑड पावर को ब्रेक। तो यहाँ ऑड पावर किस पे लगी हुई है? कोस पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसी को ब्रेक करेंगे, कोस वाले को ही। तो हम इसको लिखेंगे sin² x, एक cos x इससे अलग कर लेंगे, और cos² x से अलग कर लेंगे। तो देखो cos² इंटू cos³ x ही है अभी तक अपना। sin² x cos x, इस cos² x की जगह कितना लिख लेंगे? 1 माइनस के sin² x। अब किसको पुट करेंगे यहाँ पे? sin x को। किसको पुट करना है? sin x को। तो sin x बराबर क्या लेंगे? t। तो sin x जब भी हम पुट करते थे तो क्या करते थे? उसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x dx, और t का कितना हो जाएगा? dt। तो देखो ये रहा cos x और ये रहा dx। इन दोनों की जगह तो आप क्या लिखने वाले हो? dt। cos x और dx की जगह क्या लिख दोगे? dt। इस sin x को आपने क्या कहा था? t। तो ये sin² है तो कितना बन गया? t², ब्रैकेट में 1 माइनस t²। इस sin x को भी क्या माना था? t, तो t² हो गया। देखो ये sin² x है, हमने sin x को t कहा, तो sin² x कितना हो जाएगा? t² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई। t² को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? t², और t² को t² से करोगे तो t की पावर 4।
अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो x की पावर n अप्लाई हो जाएगा इस पे, तो पावर हम एक बढ़ाते हैं, यहाँ कितनी है 2, तो हम कितनी लिखेंगे 3, एक बढ़ा के ये हो गया n+1 अपॉन जितनी है उतनी का डिवाइड, 3 है तो 3 का डिवाइड, माइनस यहाँ कितनी है 4, तो कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 5 प्लस c। और इस t की जगह आप क्या रख दोगे भाई, आपका फंक्शन कौन था sin x, तो ये बन जाएगा sin³ x अपॉन 3 माइनस साइन की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें ये देखना है कि दोनों फंक्शन साथ आए या सिंगल आए। जब जब ऑड पावर होगी, जब जब ऑड पावर जिस पे भी लगेगी, चाहे साइन पे आए चाहे कोस पे आए, हम ऑड पावर को ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने का तरीका भी क्या था, एक पावर हमेशा अलग करेंगे और बाकी जो बचेंगी, 2 बचेंगी, 4, 6, 8, जो भी बचेंगी उनको हम फॉर्मूले में तोड़ेंगे। कोस है तो साइन में टूट जाएगा और साइन है तो कोस में टूटेगा। ऐसे हम 1, 2 आगे और भी लेंगे, 4, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस में हम इसको फिर देखेंगे 1, 2 क्वेश्चंस। अभी 1, 2 का और 2 का क्वेश्चन देखते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है dx अपॉन रूट और आपका रूट में है x प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। डी एक्स अपॉन रूट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले आप करेंगे जो रूट के अंदर मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम अंदर ही अंदर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें से x कॉमन लेंगे, बस क्या लेंगे x कॉमन, x कॉमन लेंगे तो इस x में से x कॉमन लेंगे तो कितना बचने वाला है 1, प्लस इसके पास x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा रूट x, क्या बचा रूट x। अब देखो ये पूरा एक अलग फैक्टर है और ये एक अलग फैक्टर है, गुणनखंड हो गए दोनों। तो ये मान लो a है और ये b है, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b, अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। तो इसको हम रूट x अलग लिखेंगे और इसको रूट में अलग लिखेंगे 1 प्लस रूट एक्स। और अब हम पुट करेंगे अपना यहाँ पे, तो पुट भी किसको करना है, इस वाले को 1 प्लस रूट एक्स को क्या मान लेंगे t, और जिसको भी पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 का कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस अब रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स डी एक्स और t का dt। मैंने पहले भी कहा था कि LHS साइड का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाए उसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और जब तक आपने t माना है dt लिख दें इधर। तो देखो यहाँ अपने पास dx अपॉन रूट एक्स है, तो dx अपॉन रूट एक्स, ये 2 नहीं है बस, ये 2 उधर चला जाएगा, तो dx अपॉन रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 dt। तो ये वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह तो क्या लिखोगे 2 dt अपॉन इसको क्या माना था t, तो ये हो जाएगा रूट t। तो इसमें 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये बचा dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स उसी का वही फॉर्मूला काम करेगा, ये dt अपॉन रूट t है, तो dx अपॉन रूट एक्स कितना होता है 2 इंटू रूट एक्स, तो रूट t प्लस c। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट में t का आपने किसने कहा था 1 प्लस रूट एक्स को प्लस c। तो यहाँ पे dx अपॉन रूट एक्स का कितना हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स का कितना होता है 2 इंटू रूट एक्स। अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो ये रूट t है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t की पावर -1/2 और उस पर आप x की पावर n भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ऑप्शन तो आपके पास है ही है, पर आपको डायरेक्ट याद रखना है ये फॉर्मूला। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पैटर्न पे है, आपका इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है लगभग। क्वेश्चन आपका है dx अपॉन रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है, इसका क्या मतलब है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है
3। और इस पूरे के बाहर कितना लिखा है, रूट। रूट का मतलब कितनी पावर होगी, हाफ। रूट का मतलब कितनी होती है, पावर हाफ। एक पावर अंदर और एक बाहर, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, टोटल कितनी बन जाएगी 3/2। यानी कितनी पावर लिखी है इस पर 3/2। और 3/2 का भी अगर हम मतलब समझें तो 3/2 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ। 1 प्लस है हाफ, 1 प्लस 1/2। अब इसको आप अलग अलग लिखते हो तो पहले इसकी पावर 1 अलग लगा देंगे, 1 प्लस है एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, हाँ दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होके वापस ये आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी 4 पे जैसे 3/2 लगी है तो एक आप 4 अलग लिख लें, एक इंटू रूट 4 लिख लें। यानी एक पे पावर 1 लगा दें और एक पे हाफ लगा दें। हाफ का मतलब रूट लगाना। तो इसी का मतलब ये है x1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2। तो 3/2 का मतलब 1 प्लस हाफ। तो एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका कॉमन, हम बाद में लिखेंगे, एक स्टेप हम बढ़ाएंगे पहले इसको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हम इससे कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेने वाले हैं, एक स्टेप मैं फिर बढ़ा रहा हूँ, अंदर ही अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम कॉमन दिखा रहे हैं। तो इससे कॉमन लेंगे तो कितना बचा 1, और ये कितना बचा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये बाहर आएगा तो dx अपॉन रूट में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा अभी 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें किसको पुट करने वाले हैं, इसमें अपन पुट करेंगे 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, कितना पुट कर लेंगे t पुट कर लेंगे। तो देखो इसमें 1 का कितना हो जाएगा 0, प्लस है ही। फिर अब हम इसका करेंगे, इसका हो गया 0 प्लस रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2 इंटू रूट x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें 1 का कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू dx इंटू dt। तो इसमें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बचेगा x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचा x, तो यहाँ कितना आ जाएगा x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब क्वेश्चन में करेक्शन है भाई, यहाँ क्या आएगा इंटू में x आएगा। कितना आएगा क्वेश्चन में x, नहीं तो हम x को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो x dx अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आ रहा आपका x, ये आ रहा dx अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में करेक्शन है भाई, मैंने पहले बता दिया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो कितना हुआ 0, फिर प्लस था तो प्लस, फिर रूट का होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, एक्स की जगह कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमने 1 का किया 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो 2 से 2 कैंसिल, इस 0 की जरूरत है ही नहीं हमें। यहाँ बचा x इंटू डी एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू डी टी। तो ये x dx और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह तो हम क्या लिखने वाले हैं डी टी, और इसको क्या माना था t। तो कितना बन जाएगा अपना ये, तो इसका हो जाएगा ये डी टी अपॉन, देखो ये x और ये dx और ये तीनों जो हैं, ये जो वैल्यूज़ है ये तो कितनी है dt, तो इसकी जगह क्या लिख दिया dt अपॉन रूट में इस पूरे वाले को आपने क्या कहा था t, तो dt अपॉन रूट टी का कितना होता है 2 इंटू रूट टी प्लस c, और रूट टी क्या t किसको कहा था आपने 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
dx प्लस c। तो सेम दूसरे की तरह है, आपको बस वो 3/2 को समझना था कैसे लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx। अब देखो ऊपर 1 माइनस एक्स की पावर 7 है और टोटल एक्स की पावर कितनी है 7, और नीचे ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी 8। तो न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो इसमें अपने वो पहले वाले तरीके काम में आएंगे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाना है, यानी जैसा नीचे लिखा है वैसा ऊपर बनाना है। तो नीचे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस की जगह में क्या लाना है प्लस, यानी कैसे भी करके इसको 1 प्लस एक्स की पावर 7 बनाना है। चलो ये बना दिया, परंतु ऊपर तो कितना था माइनस एक्स की पावर 7 था, तो हम इसमें से कितना घटा दें 2x की पावर 7। कितना घटा दिया अभी, अब देखो x की पावर 7 में से 2x की पावर 7 घटाओगे तो कितना बच जाएगा माइनस एक्स की पावर 7। वही चीज हमने लिखी है पर थोड़ा सा अलग करके, ताकि जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बन जाए, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बन जाए, क्योंकि एक में से 2 घटाएंगे तो -1, यानी वही x की पावर 7 आ जाएगा। अब ऐसे लिखते ही आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ से सेपरेट कर दोगे अलग अलग। तो 1 प्लस एक्स की पावर 7 में हम अलग डिवाइड लगाएंगे x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 का, माइनस 2x की पावर 7 में हम अलग डिवाइड लगाएंगे x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 7 का। सेपरेट कर दिया भाई। इसमें ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, ऊपर तो 1 और नीचे बचा x इंटू डी एक्स माइनस 2। इस x से इसके एक पावर कैंसिल, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 6, 1 प्लस एक्स की पावर 7 dx। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log x, और इसमें हम पुट कर लेंगे। इसमें किसको पुट करने वाले हैं 1 प्लस एक्स की पावर 7 को क्या पुट कर लेंगे t, तो 1 का तो 0, x की पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है 7 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, और इजिकल टू कितना आ जाएगा अभी dt। तो यहाँ देखो x की पावर 6 है, 2 तो कांस्टेंट है, ये अलग रह जाएगा, x की पावर 6 dx, x की पावर 6 dx, x की पावर 6 dx, तो ये 7 हट के चला जाएगा भाई dt बटे 7। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन dx का कितना हो जाएगा log x, इसका तो हम सीधा ही लिख सकते हैं log x, माइनस 2 इसमें बाहर आ ही जाएगा। बाकी जो x की पावर 6 इंटू डी एक्स बचा, x की पावर इंटू 6, ये कितना हो जाएगा dt अपॉन 7, अपॉन वाला 7 हमने बाहर लिख लिया, dt अंदर, देखो dt अपॉन 7 ही लिखा है, और इसको आपने क्या कहा था t, 1 प्लस एक्स की पावर 7 को क्या कहा था t। तो ये टोटल हो जाएगा log x माइनस 2 अपॉन 7, dt अपॉन t कितना हो जाएगा log t प्लस c, और इस t की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर 7, यहाँ t की जगह रख देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना 5 का, tan क्यूब x है। हमने साइन कॉस पे तो किया था, tan का कोई क्वेश्चन नहीं किया था, इसीलिए एक tan का क्वेश्चन लिया आपका। tan क्यूब x, क्वेश्चन नंबर 5, tan क्यूब x dx। तो देखो ऑड पावर है तो हमें ब्रेक करनी ही करनी है, तो इसमें हम एक tan x को अलग कर लेंगे और एक tan स्क्वायर x को अलग कर लेंगे, और इसमें भी एक tan x, ये तो अलग ही रहेगा। इस tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, कितना लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है sec स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये tan x इस sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन भी dx भी साथ साथ कर दिया, माइनस
ये tan x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan x, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया, tan x अलग लिख लिया, tan x है dx। अब tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है log sec x, वो हम लगा लेंगे। अब इसका ही रह गई बात, तो इसमें हम किसको पुट करने वाले हैं यहाँ, tan x को। तो tan x बराबर क्या मानेंगे t, और tan का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, अवकलन, डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन sec स्क्वायर x है dx, और ये t का कितना हो जाएगा dt। तो tan x को हमने क्या माना था t, ये sec स्क्वायर dx कितना बन गया dt, माइनस इस tan x का, इस वाले का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log sec x प्लस c, और t का मतलब यहाँ पावर कितनी है भाई 1, तो x की पावर n में हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ 1 है तो कितनी हो जाएगी t की पावर 2 अपॉन 2 माइनस log sec x प्लस c, और t की वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे भाई, क्या माना था tan x, तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के log sec x प्लस c। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, tan x इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिखना है, फिर tan स्क्वायर एक्स की जगह sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि सब जगह हर स्टेप पे फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, cos की पावर है 4x dx। अब देखिए ऑड पावर के लिए तो हमने ये कहा था कि जब जब ऑड पावर होगी तो हम उसको ब्रेक करेंगे, पर अगर इवन पावर है, क्या है इवन पावर है, तो मैंने कहा था पीछे वीडियो में भी कहा था स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी कि जब जब इवन पावर होगी यानी सम पावर होगी, यानी घात 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, चाहे दोनों साइन कोस आए, चाहे अकेला साइन आए, चाहे अकेला कोस आए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाने हैं। क्या लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, त्रिकोणमितीय सूत्र। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो 2 और 2 घात कितनी है 4 ही है अब भी, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि हम अंदर वाले cos स्क्वायर को हम जानते हैं, डायरेक्ट cos 4x का हमें नहीं पता, परंतु इस cos स्क्वायर एक्स का हम सूत्र जानते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर देखो अंदर जो cos स्क्वायर लिखा है उसका फॉर्मूला ही होता है सीधा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर अलग कर दिया, और 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हम खोल दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर खोल दें a प्लस बी का, तो क्या होता है a स्क्वायर, ये एक a हो जाएगा आपके लिए, और ये क्या हो जाएगा b, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab यानी cos 2x, 2 इंटू cos 2x अपॉन कितना है भाई 4। यहाँ से अगर इनको हम सेपरेट करें तो 1 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 1/4 पूरा कांस्टेंट है, बाहर अंदर कौन बचा केवल dx, प्लस 1/4 बाहर cos स्क्वायर 2x dx, इसमें 2/4 बाहर cos 2x dx। dx का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, cos 2x का हम जानते हैं, बस बचा ये cos स्क्वायर 2x। तो इसको देखो अभी हमें समझना है, जब हम cos स्क्वायर x की बात करते हैं, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं, परंतु इस x की जगह आज के दिन कितना आया है यहाँ 2x है, कितना है यहाँ 2x है। तो जब हम इस x की जगह 2x रखेंगे तो यहाँ वाला जो x है इसकी जगह भी कितना लिखेंगे 2x, तो इस x की जगह 2x लिखेंगे तो 2 ये पहले से ही है तो कितना हो जाएगा ये 4x, यानी cos स्क्वायर 2x की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, इससे आराम से बना सकते हैं x की जगह 2x रख के, बस ये आपको चेंज करना है, बाकी दो तो आपके इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/4, इस dx का कितना हो जाएगा x प्लस 1/4, तो यहाँ cos स्क्वायर 2x का कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा अपॉन 2 इंटू dx, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी sin 2x अपॉन 2,
इस 2x का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये पहले वीडियो में बता दिया था कि जब जब इस x की जगह जो भी चेंज आएगा उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और जितना आएगा वो डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो 2x का जो अवकलन होता है, 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 2 होता है, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा 1/8, 4 × 2 कितना हो गया 8, अंदर बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में ही, वहीं अवकलन डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और ये हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो ये 3x/8 बन जाएगा आपका, बाकी ये सेम रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।